नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं भरोसा। तो सबसे पहले किस पर भरोसा करना? सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। दूसरों पर ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं। हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम अपनी लाइफ में अपने से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा करते हैं। कारण क्या है कि हमारी स्थिति को हमसे ज़्यादा कोई जान नहीं सकता। केवल हम ऐसे हैं कि हम अपने बारे में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी क्षमताएं कितनी हैं और हम कितना कर सकते हैं। लेकिन होता लाइफ में क्या है कि हम छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे कामों पर दूसरों पर भरोसा कर बैठते हैं कि ये तो हमारा काम करेगा ही करेगा, और हम प्लानिंग बनाते हैं और दूसरे लोग हमारी प्लानिंग को बिखेर देते हैं। जब आप पूरी अपनी लाइफ को एनालाइज करेंगे, पूरी लाइफ का देखेंगे जहाँ तक आप जीकर आए हैं, तो आप देखेंगे कि आपका काम वहीं बिगड़ा होगा कि जिस चीज़ को आपने दूसरे के ऊपर छोड़ दिया होगा। ऐसा बहुत लाइफ में कम होता है कि जिस जिस काम को आपने दूसरे के ऊपर छोड़ा है वो आदमी उस काम को वैसा ही करेगा। क्योंकि जो दूसरा आदमी है बहुत अच्छा हो सकता है, हमसे भी अच्छा हो सकता है, लेकिन वो जब भी काम करेगा तो अपनी मान्यताओं के हिसाब से काम करेगा, अपनी समझ के हिसाब से काम करेगा, आपकी समझ के हिसाब से काम नहीं करेगा। तो हमेशा क्या करना है कि आपका सिस्टम बहुत जब इस्टेब्लिश्ड होता है तो दूसरे लोग उस सिस्टम पर काम करते हैं। और आप हमेशा ऐसा सिस्टम बनाएं कि दूसरे लोग उसी हिसाब पर काम करें तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में सारे लोग एक जैसे नहीं हैं, सबकी क्षमताएं बड़ा अलग अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि दूसरों पे भरोसा न किया जाए, लेकिन दूसरों पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा करना या सारी चीज़ें उनके ऊपर छोड़ देना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। इसमें हमेशा आपको लॉस सफ़र करना पड़ेगा। और ऐसा मेरा पिछली अपनी लाइफ में ऑब्जर्वेशन है कि जब जब मैंने दूसरों पर ज़्यादा आशा रखी या दूसरों पर ज़्यादा भरोसा किया तो उन्होंने मेरा हमेशा नुकसान किया। क्योंकि हमें अपने बारे में जो पता है कि हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितनी है, हमारी काम करने की क्षमता कितनी है, तो सबसे बेस्ट है कि हम अपने को एनालाइज करें, अपना विश्लेषण करें और उसी हिसाब से निर्णय लेते चले जाएं। और सारे चीज़ों के लिए आप स्वयं को जिम्मेदार समझें कि भाई मैं ही जिम्मेदार हूँ, काम बिगड़ेगा तो मैं जिम्मेदार हूँ, काम बनेगा तो मैं जिम्मेदार हूँ, फायदा होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ, नुकसान होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। पहला निर्णय यह लें कि दूसरों पर
अपनी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं वो थोपने का प्रयास न करें। कारण उसका एक अपना गोल है, वो अपने तरीके से जीना चाहता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपके साथ वो काम कर रहा है, वो उसकी मजबूरियां हो सकती हैं, उसकी कंडीशंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से उसे आपके साथ काम करना पड़ रहा है। वैसे तो हर आदमी अपना ही काम करना चाहता है, दूसरे का काम कोई भी नहीं करना चाहता, क्योंकि इस दुनिया में कई तरह के लोग हैं। अब आप में समझ होनी चाहिए कि लोगों के साथ कैसे डील करें और किस पर कितना भरोसा करें। तो कम्युनिकेशन में एक बात आती है कि कुछ लोग बड़ा इमोशनल होते हैं, वो सारे निर्णय इमोशन के हिसाब से लेते हैं, अपनी भावनाओं के हिसाब से लेते हैं। तो आपको ये स्टडी होनी चाहिए कि वो आदमी बहुत इमोशनल है, भावावेश वाला है, वो कैसे भी कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर ले सकता है। और जो भावनाओं में बहने वाले लोग हैं उनके अंदर एक विशेष कला होती है कि वो किसी विशेष कला होती है, विशेष चीज़ होती है, इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ऐसे लोग कई मायने में बड़ा काम के होते हैं, लेकिन यही होता है उनमें एक कमी, कह लो कि वो कभी कभी कुछ निर्णय अपने इमोशंस के हिसाब से ले जाते हैं, अपनी भावनाओं के हिसाब से ले जाते हैं, जो कि प्रैक्टिकल मार्केट से बिल्कुल उसका संबंध नहीं होता। कुछ लोग बड़ा किनेस्थेटिक होते हैं, बड़ा एनालिटिकल अप्रोच वाले होते हैं, वो अपने आप में बहुत विश्लेषण करते हैं, चीज़ों को बहुत बारीकी से जांच करते हैं। कभी कभी ज़्यादा बारीकी से जांच करना भी आपके लिए हानिकारक हो जाता है। तो आप बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो कारपोरेट हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके यहाँ एक व्यवस्था है कि उन्होंने डिफरेंट टाइप के लोगों को डिफरेंट टाइप के काम सौंपे हुए। उन्हें पता है कि इमोशनल आदमी को हमने कहाँ यूज करना है, एनालिटिकल आदमी को कहाँ यूज करना है, और जो आदमी हार्ड वर्किंग है उसको मैंने कहाँ यूज करना है। तो उनके टीम का एक कॉम्बिनेशन है, उसी पे वो R&D करते हैं, उसी पे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, और लोगों का ध्यान रखते हैं। इस आदमी की इतने लिमिटेशंस हैं, वैसे तो किसी आदमी का कोई लिमिटेशन नहीं है, यू आर अनलिमिटेड, आप जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। और आप अपनी पूरी लाइफ में निचोड़ करेंगे तो देखेंगे कि आप वो सब करने लगे या करते आए हैं। एक बार लाइफ को पीछे ऑब्जर्व करके देखिए और उन चीज़ों को देखिए जब आप सक्सेसफुल हुए थे। वो सक्सेस कितनी बड़ी थी, वो सक्सेस कितनी छोटी थी, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जो हमारी अच्छी सोच है, गुड थिंकिंग है, और जहाँ पर हम सक्सेस हुए थे, तो हमारे एफर्ट्स कितने थे और हम उसमें कितने कामयाब हुए थे। हमेशा लाइफ में उन चीज़ों को ऑब्जर्व करो जब आप कामयाब हुए थे, तो आप पाएंगे कि वाकई आपने उस कालखंड में बहुत मेहनत की थी, उस मेहनत का ये आउटपुट था। अब जैसे किसी आदमी को हम देखें और उससे बोले कि भाई, बोले सक्सेस नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्या कारण है। तो आजकल क्या है कि ज़्यादातर लोग या संत लोग उसको मेडिटेशन की सलाह दे देते हैं।
कि भाई मेडिटेट करो, मेडिटेट करने से आप सक्सेस हो। तो ज़्यादातर हमें किसी सेंट ने, किसी गुरु ने, किसी मोटिवेशनल टीचर ने मेडिटेशन के लिए एडवाइस किया है, तो हम कोशिश करेंगे अरे यार यही हमारे लिए मेडिटेशन कर देगा, हमें क्या ज़रूरत है। हम बार बार जाके उसके पास बैठ जाएंगे कि गुरुदेव हमारे लिए मेडिटेशन करो, हमारी इस समस्या को सुलझा। तो गुरुदेव तो आपकी समस्या सुलझा नहीं सकते, वो तो केवल आपको सिखा सकते हैं कि आपकी समस्या कैसे सुलझेगी। उसमें वर्क किसको करना है? आपको। अब सेल्फ रिलायंस है नहीं, खुद पे कोई भरोसा है नहीं, बार बार जाके उन बिंदुओं को, उन लोगों को स्पर्श कर रहे हैं, बोले शायद ये लोग मेरी समस्या ठीक कर दें। दोस्तों, दुनिया में कोई किसी की समस्या ठीक नहीं करता। आपको अपनी सारी समस्या खुद ही ठीक करनी होती। मैं अध्यापन का कार्य करता रहा हूँ, टीचिंग करता रहा हूँ, तो मेरा टीचिंग एक बहुत बड़ा मेजर सोर्स ऑफ इनकम रहा है मेरी पास्ट में। जब भी कोई प्रॉब्लम आई, कहीं पर नुकसान हुआ, तो मुझे अपनी टीचिंग की स्किल से ही मुझे पैसा कमाना पड़ा, और टीचिंग की स्किल से ही मुझे अपने सारे ऑब्जेक्टिव और गोल्स पर काम करना पड़ा। पैसा वहीं से आया, किसी ने नहीं दिया। अभी मैंने एक बिजनेस खड़ा किया था, तो मेरे साथ कुछ लोग काम कर रहे थे, मैं उन पर बड़ा ट्रस्ट करता था। मैंने कहा शायद इनको बताऊंगा, ये लोग ऐसे ऐसे करेंगे। धीरे थोड़े समय में देखता हूँ कि सब अपनी अपनी डायरेक्शन में डाइवर्ट होकर चल दिए। क्योंकि आदमी सिर्फ क्या देखता है? वो सिर्फ देखता है कि मुझे लाभ कितना हो रहा है। अब वो जब लाभ उसे नहीं मिलता तो वो स्विच कर जाता है। अब लाभ कई तरह के होते हैं, जो हमें दिखाई भी देते हैं और नहीं भी देते हैं। अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं और पूरे मन से कर रहे हैं, और पूरे मन से करने के बाद भी हमें सक्सेस नहीं मिला, तो ये वर्ल्ड है ना, वो केवल देखता है कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं। यहाँ पर केवल पैमाना यही है कि सक्सेस का मीनिंग यहाँ यही है कि आप कितना कमाते हैं। यहाँ सक्सेस का मापदंड ये नहीं है आप बहुत एक्सपीरियंस हैं और आपके पास पैसा नहीं है, या आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, तो वो सारा दोष आपके ऊपर मढ़ देंगे। लेकिन अब उसके उल्टे दूसरी बात है कि अगर आपको खुद पर भरोसा है, तो आपको पता है कि मैंने उन चीज़ों को वर्कआउट कर लिया जो जो काम नहीं करती। अब मैं उन चीज़ों पर काम करूंगा जो वर्क करती। ये सारे ग्रेट लोगों के साथ हुआ। तो अगर हम फेल भी हो रहे हैं कहीं पर, तो हमारा अचीवमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे ज्ञान का स्तर अब बढ़ गया। अब हम जब अगला स्टेप लेंगे तो बहुत सोच समझ के लेंगे। लेकिन कई बार लोगों को खुद पर ही इतना भरोसा नहीं होता कि वो अपनी बात किसी से कह ही नहीं पाते। कारण है कि पीछे से कुछ मेजर फेलियर्स हो रखे। तो अपनी कोई भी बात जब वो किसी से कहते हैं तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसके लिए क्या है कि आपको आंतरिक रूप से बहुत मजबूत होना चाहिए। इतना मजबूत होना चाहिए कि आपका जो इंटरनल विजडम है, आंतरिक विवेक है, उस पर लोगों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप कहीं जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कभी कभी हम खुद पर भरोसा न होने के कारण उन सब चीज़ों को दूसरे लोगों से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। उनको न उस फील्ड की कोई जानकारी होती है,
और ना कोई कुछ उन्हें पता होता है। वो आपको बहुत सारी एडवाइजेस दे देते हैं और ज़्यादातर केसेस में 99% केसेस में 100 में से 99 में आपको क्या मिलेगा? हमेशा निगेटिव एडवाइस मिलेगी और वो बता देंगे उसने ऐसा ऐसा किया था और उसको कामयाबी नहीं। ऐसे ही जब दिन में जब लोगों से मिलेंगे और 20-30 बार ये स्टोरी सुनेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होना शुरू हो जाएगी और आपकी जो सेंसिटिव प्लेट्स हैं माइंड की, उनमें बैठ जाएगी। क्योंकि मिलना जुलना तो होता ही है लोगों से। आप मार्केट जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, क्लास में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ नया सीख रहे हैं, तो आपको लोग मिलेंगे और उनमें से ज़्यादा ये कहते मिलेंगे कि भाई मेरे से नहीं होगा। भाई आपसे क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारे बस का नहीं है। अब 100 आदमियों ने कहा कि हमारे बस का नहीं है, आपने सुना, आपके माइंड में स्टोर हो गया और आपने अब उन लोगों को गिनना शुरू कर दिया जो जो लोग फेल हुए थे। तो एक आत्मचिंतन आप कर रहे हैं और एक आत्मचिंतन अपने आप हो रहा है। तो ये जो नेगेटिव सरकमस्टांसेस चारों तरफ चल रही हैं, क्योंकि ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, आपका अपने में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आप जब खुद पर भरोसा करते हैं तो आप बहरे बन जाइए, आप उस बात को सुनिए ही मत जो आपके काम की नहीं। थोड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए बड़ा मेडिटेटिव माइंड होना चाहिए और आपका अपने माइंड पर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, खुद पर भरोसा न होने के कारण हम दूसरे की चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं और जहाँ पर हम दूसरे की चीज़ों से प्रभावित हुए, समझो कि हमारा विनाश होना शुरू हो गया। और कई बार तो आपके आसपास के लोग बिल्कुल क्लोज हैं, साथ में चल रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा निगेट कर देते हैं, अवरोध उत्पन्न। कभी आपने सोचा है एक आदमी जो इंग्लैंड से चलता है, बहुत कम समस्या है, इंग्लैंड से चलता है, बर्फीला देश है और भारत में आता है, भारत में व्यापार करता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो, उसका खुद का भरोसा देखो, जहाज़ों पे पानी के थ्रू वो यहाँ आ जाता है और 250 साल हमारे ऊपर राज्य करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी लेके जाता है और क्या क्या करता है, जिसको हमने 250 साल हमारे समाज ने भुगता है। तो उनका क्या था, उन गोरों का क्या था? खुद पर भरोसा था। अभी मेरा छोटा सा शहर है, मैं एक जगह घूमने गया तो वहाँ मैंने एक कब्रिस्तान देखा। तो कब्रिस्तान पर गोरों की समाधि बनी हुई थी। फिर मैंने सोचा ये लोग देखो कहाँ से चले और हमारे यहाँ आए और हम पर राज्य किया, आज इनकी समाधियाँ भी यहाँ बनी। कहाँ ठंडा देश और कहाँ इतना गर्म देश। तो क्या था उन लोगों के अंदर? खुद पर भरोसा ही तो था। चंद लोग आए थे। हमें कुछ भी करने के लिए बहुत सपोर्ट चाहिए होता। क्यों सपोर्ट? इसलिए चाहिए होता है कि हम में कोई काम डायरेक्ट, ज़्यादातर हम में से लोग हैं जिनमें कोई भी काम डायरेक्ट करने की क्षमता नहीं है। वो कोई शुरुआत नहीं कर सकते, उनको शुरुआत के लिए हमेशा कोई ना कोई सहारा चाहिए। तो सहारे की तलाश कर रहे हैं। सहारे की तलाश कौन करता है? कुछ टाइम सहारे सहारे की तलाश हमेशा कायर आदमी करता है। लेकिन जो बहादुर है, जिसको खुद पर
भरोसा है मैं ये काम कर ही ले जाऊंगा। साथ साथ में वो उतना ही हार्ड वर्किंग भी है। अब आप हार्ड वर्किंग बहुत हैं लेकिन खुद पर भरोसा नहीं, तो खुद पर भरोसा नहीं तो आधे तो आप पहले ही बेकार हो गए, और आधा भरोसा उन लोगों ने तोड़ दिया जिनसे आप सलाह ले रहे थे, और वो सलाह आपके अंतर्मन में बैठ गई। एक मेरे जानने वाले बहुत योग्य आदमी थे, हमारे ज़माने में पीएचडी थे वो बॉटनी में। उनसे कोई भी बात पूछने जाते थे, हम तब छोटे थे, तो वो किसी भी बात को ऐसे ऐसे कारण बता दिया करते थे, एनालाइज करके, बोले ये काम तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग सोचते थे बड़ा विद्वान है, लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं और चारों तरफ नेगेटिव पॉन्डर करते हैं, नेगेटिव चीज़ें फैलाते हैं। आज उनकी मैंने देखी, जब वो 60 साल के हो गए, रिटायर हो गए, उनकी बड़ा दुर्दशा है। अब इकोनॉमिकली ठीक है लेकिन बड़ा दुर्दशा है, उनके घर में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि चारों तरफ फेंक क्या रहे थे, वो माइनस चीज़ें फेंक रहे थे, नेगेटिव चीज़ें फेंक रहे थे, और जैसी चीज़ें फेंकते हैं हम वैसी चीज़ें हमारे ऊपर आ जाती एक न एक दिन। और आज उनकी स्थिति बहुत खराब है, और मैं अपने आप में बहुत स्ट्रांग हूँ, और मानसिक रूप से तो बहुत ही स्पेशली स्ट्रांग हूँ। मेरे पास बाहर की घटनाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता, कहाँ पर क्या घटना घट गई। अब ये घटना घट रही है, उसको तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन मैं उस घटना पर रिएक्ट कर सकता हूँ, और मेरे रिएक्शंस या आपके रिएक्शंस आत्मविश्वास से भरे होने चाहिए। अब सवाल इस चीज का है कि खुद पे भरोसा आएगा कैसे। थोड़ा मुश्किल काम है, कहने में बड़ा आसान लगता है खुद पे भरोसा है। आप छोटी छोटी अपनी कामयाबियों को ऑब्जर्व करें, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करें जहाँ पर आप सफल हुए थे और आप उन कामों को कर ले गए थे। वो चीज़ें, वो मेमोरीज आपको बताएंगी नहीं, वाकई में आप में भी ग्रेटनेस है, आप में भी उन कामों को करने की क्षमता है जो लोगों का काम क्या है। जीवन में ज़्यादातर लोगों का काम है कि जब तक आपके द्वारा दी हुई चीज़ों से वो आनंदित हो रहे हैं तब तक बखुश हैं, और कहते रहेंगे आपके डिसीजंस बड़ा स्ट्रांग है। कभी कभी बड़े बड़े मोटिवेटर्स, बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग भी ऐसी बातें कर देते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। कि संसार में देखें तो हर आदमी अपने को बड़ा स्मार्ट समझता है। एक बहुत बड़े योग्य सत्संगी व्यक्ति थे, उनसे मेरी मुलाकात होती रहती थी, रिलेटिव भी थे। तो जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की, मैंने कहा यार दिल्ली में जाके मैं टीचिंग करना चाहता हूँ। बोले यार तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम वहाँ पे पढ़ा पाओ। मतलब एकदम फालतू की बात, 2 पैसे की बात। और मैं गया, मैंने पढ़ाया, और बहुत मेरा सक्सेस रेट भी बहुत हाई था। तो उस आदमी को ये बात कहने की जरूरत क्या है मेरे से आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उनका उदाहरण मैंने इसलिए दिया, उनसे मेरे आज भी बड़ा अच्छे रिश्ते हैं, मैं उन्हें बड़ा अच्छा आदमी समझता हूँ। अब तो उनका खत्म, एक्सपायर कर गए वो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपका भरोसा तोड़ते हैं। एक आदमी
उससे मिलता है, वो बड़ा स्वीट आदमी, लेकिन मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि हमेशा मेरा नुकसान चाहता है, अच्छा नहीं चाहता। अच्छा केवल उतना चाहता है जब तक उसकी चलती रहती है। तो इस ब्रह्मांड में, इस संसार में लोग अपनी बातों को चलाने के लिए दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। वो गिराने की कोशिश इतनी करते हैं कि वो, आपने अगर उन सबकी बात मान ली तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। उसके उलट आप देखो, एक आदमी खुद पर भरोसा करके चल बैठता है, चलने लगता है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो चाय की टपरी खोल लेता है, वो जंगल में जाके बैठ जाता है कि बोले तब करूंगा। बुद्धा का उदाहरण लो आप, सब कुछ छोड़ के चल दिए, अच्छी पत्नी, ऐशो आराम के सारे सामान, चारों तरफ नौकर चाकर, चल दिए, बोले तब कर रहे हैं। अगर वो राजा बनते तो शायद लोगों ने कुछ टाइम बाद भूल जाते, लेकिन आज बुद्धा ने करोड़ों अपने तपोबल से, अपने ध्यान के बल से और खुद पर भरोसा करके, उन्होंने बोला, भगवान बुद्ध की इस टीचिंग्स में आता है कि आप तो दीप भव, स्वयं का दीपक स्वयं बनो, और वो दीपक बने। आज पूरा देश, और कई संसार में ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने को बौद्ध फिलॉसफी, आप चाइना में बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं, आप कहीं भी चले जाओ वर्ल्ड में, बहुत लोग भगवान बुद्धा की टीचिंग को, लेकिन क्या था, उन्होंने किस पर भरोसा किया? उन्होंने अपने पर भरोसा किया। उन्होंने अपनी लाइफ में लिखा है, टीचिंग्स में लिखा है कि वो बहुत लोगों से मिले और उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट से रखा है कि मुझे करना ये है। तो जिस गुरु ने जो बता दिया वो उन्होंने किया, लेकिन गोल से नहीं हटे, खुद पर भरोसे से नहीं हटे। बोले आप ये वाली चैंटिंग करो, ये वाला मंत्र जप करो। उन्होंने किया, करने के बाद गुरु से बोला, यार इससे कुछ मिला नहीं मुझे, जो मैं चाहता था वो मेरे अंदर नहीं आया, तो गो टू नेक्स्ट, दूसरे के पास चले जाओ। क्योंकि एक अपने आप में परफेक्ट नहीं है जो आपको बता सके। दूसरे के पास गए, अपना गोल वही रखा कि माइंड में पीस कैसे लाए, मन में शांति कैसे लाए। फिर आगे पे चले गए, फिर आगे पे चले गए, फिर आखिर में क्या हुआ कि वो स्वयं ध्यान में बैठ गए। और जब स्वयं वो ध्यान में बैठे, इस प्रोसेस में उन्हें 30 वर्ष लगा। इमेजिन करो कितना बड़ा, कल्पना करो कितना बड़ा खुद पर भरोसा होगा। बच्चे को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, घर छोड़ा, माता पिता छोड़े, क्या भरोसा। उस भरोसे ने वो पैदा कर दिया कि एक बार पूरे वर्ल्ड को उन्होंने हिला दिया। हमारी पिक्चर क्या होती है, मेरी भी रही है और लोगों की भी है, कि सम टाइम वी आर ओवर कॉन्फिडेंस, किसी ने हमें अच्छे विचारों से भर दिया, हम कॉन्फिडेंट हो गए। चार लोग मिले, उन्होंने हमारे मन को निगेट कर दिया और हम अपनी जगह से गिर गए, क्योंकि हमारा अपना तो कुछ था ही नहीं। हम तो दूसरों के हिसाब से चल रहे, दूसरे जो कह रहे हैं उन्हीं को कॉपी कर रहे, उन्हीं को मॉडल कर रहे। अब मुझे एक आदमी मिलता है, वो प्रॉपर्टी का काम करता है, मेरा रिलेटिव, उसका पैसा अच्छा है, वो इन्वेस्टमेंट करता है और पैसे कमा लेता है। अब एक बार मुलाकात हुई, वो मेरी सारी चीज़ों को गलत बताता है और अपने को वो सही साबित करने की कोशिश करता है। अब मैं उससे प्रभावित हो जाऊंगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे टारगेट्स अलग हैं। मैं इस समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो मेरी ज़िंदगी दूसरों को काम आए।
और मैं सोचता हूँ कि किसी के जीवन में भी जरा सी भी तरंग, कोई अच्छी तरंग पैदा होगी तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। अब उसके लिए पैसा अच्छी बात है, तो उस टाइप की चीज़ों पे भरोसा कर रहा है। मेरे पास कुछ और है तो मैं अपनी चीज़ों में भरोसा कर रहा हूँ, और मुझे मेरा जो ट्रस्ट है, मेरा जो विश्वास है, और मेरा जो खुद पर भरोसा है, वो मेरी चीज़ों को रात में जाग जाग के करवाता है। अगर आपसे ज़्यादातर लोगों का ये हाल होता है, अगर थोड़ा उसको गाइड करेंगे, थोड़ी पढ़ाई शुरू करो, तो उसके लिए भी वो उम्मीद करता है कि यार कहीं से कुछ रेडीमेड मिल जाएगा। यानी हर आदमी रेडीमेड चीज़ों को तलाश रहा है ताकि उसको वर्क ना करना पड़े। रेडीमेड चीज़ों से, अरे आपको सारी चीज़ें खुद बनानी पड़ेंगी, रेडीमेड चीज़ों से काम नहीं चलता। और जिन लोगों ने रेडीमेड चीज़ें बनाई हैं उन्होंने खुद पर भरोसा रखा है। आज से 20-25 साल पहले ज़्यादातर लोग कपड़े बनवाते थे, डिज़ाइन बनवाते थे। आज चारों तरफ मार्केट में रेडीमेड कपड़े मिल जाएंगे। लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, खटाखट खरीदा, खटाखट पहना। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो टेलर के पास जाएं, बनवाएं। लेकिन ये चीज़ जिन लोगों ने वो रेडीमेड पैदा किया, जिन लोगों ने वो इंडस्ट्री पैदा करी, पूरी इंडस्ट्री को घुमा दिया। उन्हें क्या था? खुद पर भरोसा था। और वो भरोसा दिखता है मार्केट में। आज सब लोग रेडीमेड खरीदते हैं, बहुत कम लोग बनवाते हैं। ऐसे ही आप देखो, एक आदमी साइकिल से चला, मैं पर्सनल लाइफ से बात नहीं करता, बाबा रामदेव को आप देखिए, 50,000 लाख करोड़ की 50,000 करोड़ से ऊपर की संपत्तियां हैं, लाखों करोड़ की संपत्तियां हैं उसके पास। उसको सिंपली पता था, वो 3-4 घंटे योगा करता था और खुद पर भरोसा था। योगा से उसने काफ़ी चीज़ें अपनी ठीक की, और ठीक करने के बाद लोगों को भी ठीक किया। आयुर्वेद पर रिसर्च किया। आयुर्वेद तो पहले से भी था, लेकिन एलोपैथी उसके ऊपर पूरी तरह छा चुकी थी, और हम लोग सारे अंग्रेजी दवाइयाँ यूज करते थे। ये बाबा रामदेव, राजीव दीक्षित जैसे लोगों के आने के बाद हुआ कि हम आयुर्वेद की तरफ मुड़े, हम योगा की तरफ मुड़े। तो क्या था? उन 1-2 आदमियों का भरोसा था कि आने वाले टाइम पर हम लोगों को योगा की तरफ मोड़कर ले जाएंगे, हम आयुर्वेद की तरफ मोड़कर ले जाएंगे। और वो मोड़कर ले गए। आज सवेरे आप पार्क में जाओ 5 बजे, तो आपको लोग एक्सरसाइज करते हुए मिल जाएंगे, योगा करते हुए मिल जाएंगे। मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था। एक आदमी का खुद पर भरोसा कितनी चीज़ें पैदा कर देता है। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहता हूँ, और देश के यंग्स के लिए मोटिवेशन पर काम करना चाहता हूँ। जिस दिन से मैंने काम करना शुरू किया, काम होना शुरू हो गया। पहले मुझे लगता था कि नोबडी विल लिसन मी, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, कोई मेरी बात नहीं मानेगा, और इस क्षेत्र में बहुत लोग हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि लोग ही बताते हैं, अरे आप नहीं कर पाओगे, इस एरिया में तो बहुत कंपटीशन है। अरे यार, भरोसा रखिए अपने ऊपर, क्या करेगा कंपटीशन? आप उनको अपने से यूनिक बनाइए, आप उनको अपने को उनसे ज़्यादा एडवांस बनाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, फिर देखिए आप उनसे भी आगे चले जाएंगे। ठीक है ना? आपके पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो बहुत से लोग कहेंगे इस काम को करने में इतना इन्वेस्टमेंट लगता है, इसको करने के लिए इतनी पढ़ाई लगती है। आप देखो, इस सदी का लेटेस्ट एग्जांपल है एलोन मस्क। कॉमर्स ग्राउंड का आदमी है और साइंस के फील्ड में काम कर रहा है, और
खुद पर भरोसा है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, रिस्क भी लेता है। क्यों? एक चीज़ आप नहीं जानते और कोई नहीं जान सकता कि कल क्या होगा। मैं भी नहीं जान सकता, आप भी नहीं जान सकते, और इस दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो जान ले। और जो जान ले वो कर भी क्या लेगा? कल अगर मेरी मौत आएगी, कल मैं मरूंगा, उससे क्या हो जाएगा अगर मैं जान जाऊं आज? बहुत से लोग सारा जीवन इसी में लगाते रहते हैं, जैसे बोलते इंट्यूशन ऐसे दिया कि जी कल क्या होने वाला है मुझे पता लग जाएगा। अरे कल जो होने वाला है वो तुझे पता लग जाएगा तो करेगा क्या? और मुझे पता लग जाए मैं कल इस दुनिया में नहीं रहूंगा, मैं और इतनी मेहनत करूंगा और इतनी मेहनत करूंगा कि अगले सुबह तक, जब तक मैं मरूंगा ना, तब तक मैं कुछ और बेहतर काम कर जाऊंगा। तो जो नुकसान होने के बाद, जो फेलियर होने के बाद जिसे खुद पर भरोसा होता है, जिसमें बाउंस बैक करने की पावर होती है, पलट के जवाब देने की पावर होती है। जैसे रिंग में होता है ना, अपने से दोगुना पहलवान है, पटक दिया उसने और वो दूसरा रेसलर गिर जाता है, दूसरा पर फिर वो उठता है, उस समय हिम्मत, खुद पर भरोसा, फिर दोबारा से पलट के वार करता है और बड़े पहलवान को भी पछीट देता है। वो बनना है। ये सब कहाँ होगा? खुद पर भरोसा। हमेशा अपने को अपडेट करिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं मेरे सर्कल में जो ज्ञान का खजाना है, जिनके पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन वो ज्ञान किसी के काम का नहीं है, वो ज्ञान किसी का काम नहीं आ रहा, वो अपने में ही लिमिटेड है। उस ज्ञान का कोई प्रैक्टिकल लाइफ में मैं देख रहा हूँ कि वो कोई उपयोग नहीं कर रहे। क्यों? वो सोचते हैं कि मेरे पास इतना ज्ञान है, ये काफ़ी ठीक है, बस मुझ तक ही ठीक है, दूसरे को वो बताना भी नहीं, अपने में लीन पड़े। दूसरा है कि अपने में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो वो अपने को रिप्रेजेंट कर सकें। और इस संसार में जिसने कुछ कर दिखाया है उसने दूसरों से ज्यादा खुद में भरोसा रखा है, दूसरे लोगों पे कोई भरोसा नहीं रखा है। और जो फेल हुआ है उसने दूसरों पर भरोसा रखा है। यही फर्क है। इट मेक्स ए डिफरेंस। फिर आपको जब भी आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे इस संसार में, तो वो तो नेचर अलाउ ही नहीं करता कि आप कुछ अच्छा करें। वो तो आपको बाई फोर्स, जबरदस्ती ही करना पड़ेगा। कि नेचर बह रहा है, फ्लो कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लेटे हुए हैं, आपका एम सो रहे हैं, आपका एम सोना है, आपको पटक उठा के पटक के कहीं दूसरी तरफ जा देंगे, फिर आप वहां सो जाएंगे, तीसरी तरफ पटक देंगे, फिर आप वहां सो जाएंगे। विरोध किसको झेलना पड़ता है? विरोध हमेशा उसी को झेलना पड़ता है कि आप जो कुछ करना चाहता है, अगर आपके ज्यादा विरोधी पैदा हो रहे हैं, ज्यादा लोग आपको अपोज कर रहे हैं, इसका मतलब आप ठीक दिशा में जा रहे हैं। मैं उन नेगेटिव कामों की बात नहीं करता हूँ, वो तो मैं वैसा एडवाइज करता हूँ, जब आप पॉजिटिव करेंगे तो आप पॉजिटिव के लिए ही बने हुए। अगर आपके विरोधी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपके विरोधी लगातार बढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, आकर ही रहेंगे। उसको इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। लेकिन होता क्या है, सेल्फ ट्रस्ट न होने की वजह से लोगों के जरा से भी
अड़चन डालने से आप प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि आप में वो दम ही नहीं है, आप में वो ताकत ही नहीं है। कुछ टाइम तक ऐसे टाइम होते हैं, थोड़े से एडवर्स टाइम होते हैं, क्योंकि हम नेचर पर वर्क कर रहे हैं। नेचर का एक अलग एनर्जी लेवल है। जब तक हमारा एनर्जी लेवल उस इतना बड़ा ना हो जाए ताकि हम उसको सूट कर सकें, तो खुद पर भरोसा रखेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छी एनर्जी डिपॉजिट करेंगे अपने फेवर में, कि जब भी आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी अच्छी एनर्जी डिपॉजिट होगी ही होगी। ये नियम है। और आपको धीरे धीरे कामयाबियां मिल जाएंगे, आप चीज़ों को सूट करना सीख जाएंगे धीरे 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 धीरे। आपका खुद पर भरोसा बढ़ता चला जाएगा। अभी मैं एक संत से मिला था, तो उनके मोरल टीचर ने सिखाया हुआ था कि जो भी पैसे आए हैं उसको सब सोशल वेलफेयर में लगा दो, अपने पास कुछ मत रखो। ऐसा विश्वास था, और उन्होंने कभी अपनी जेब में कुछ रखा भी नहीं, पैसे आते रहते थे। एक दिन वो ऐसी जगह जाके फंस गए कि जहां उनके पास कोई पैसा नहीं था और उन्हें कहीं जाना था, लेकिन खुद पर विश्वास, भरोसा। बोला मैं स्टेशन पर बैठ गया, बैठा ही रहा, और मुझे कहीं जाने के लिए टिकट की जरूरत थी और भोजन की आवश्यकता थी। कोई बात नहीं, बैठे रहे। थोड़ी देर में एक भक्त आया और उसने उन्हें उतने ही पैसे दिए जितने की उनको टिकट के लिए आवश्यकता थी, उतने पैसे एक्स्ट्रा दिए जिससे उनको भोजन मिल जाए। उन्होंने किसी से नहीं कहा, उन्होंने सीधा नेचर से कहा। और आज एक बड़ा आश्रम रन करते हैं, अच्छे आदमी हैं, आज उनके पास सब कुछ है। तो उनको भरोसा था। ईश्वर पर भी हमें भरोसा करना पड़ता है। ईश्वर पर भी इतना प्रबल भरोसा होना चाहिए कि हमारा कोई काम बिगड़ेगा नहीं, वो हमारे साथ है। और अभी जो लोग बकवास कर रहे हैं आसपास, फालतू की बातें कर रहे हैं, हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं, एक दिन इनके मुंह पे तमाचा लग जाएगा, इन्हें जवाब मिल जाएगा। ये फालतू की बातें कर रहे हैं, उनको सुनना ही नहीं है। क्यों? कि अपने अलावा दूसरे पे भरोसा नहीं करना, और अपने टाइम को पॉजिटिव चीज़ों में लगाना है, पढ़ाई में, लिखाई में, अपनी समझ बढ़ाने में। ये सब चीज़ें रोज करनी। ठीक है दोस्तों, आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।